पूर्वी यूक्रेन में लोग लगातार डर में जी रहे हैं। रूसी टैंकों की गड़गड़ाहट उनके कानों में गूंज रही है। इस माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिसने हलचल मचा दी। ट्रंप ने साफ कहा कि वो सत्ता में लौटने पर रूस को यूक्रेन का कुछ हिस्सा देने पर विचार कर सकते हैं। इस बयान के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर यूक्रेन का नक्शा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अलास्का में जब दुनिया के दो महाशक्तियां पुतिन और ट्रंप आमने सामने बैठेंगे तब हालात बदल जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगा था कि वो पुतिन को कूटनीति से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। ट्रंप यूक्रेन का सौदा करने में जुट गए हैं और पुतिन इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के साथ बातचीत करके युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वो बातचीत यूक्रेन के कुछ इलाकों के बदले शांति की डील हो सकती है। अगली बैठक जेलेंस्की और पुतिन या जेलेंस्की पुतिन और मेरे साथ होगी। अगर उन्हें जरूरत होगी तो मैं वहां मौजूद रहूंगा, लेकिन मैं दोनों नेताओं के बीच एक बैठक तय करना चाहता हूं। पुतिन ने हाल के दिनों में चीन, भारत, ब्राजील और 3 पूर्व सोवियत देशों के नेताओं से बात करके उन्हें अमेरिका के साथ अपने संपर्कों के बारे में जानकारी दी। ट्रंप के साथ बातचीत से पहले रूस पर दबाव बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय नेताओं के मिलने की उम्मीद है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही डोनबास, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन के रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। रूसी सेना इन इलाकों में अपना प्रशासन चला रही है। अब पुतिन की नजर पूर्वी यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर है। रूस धीरे धीरे अपनी सीमा यूक्रेन के भीतर और गहराई तक बढ़ा रहा है। पिछले 10 दिनों में रूस ने पूर्वी यूक्रेन में कई अहम इलाकों पर कब्जा किया है। रूसी ड्रोन हमलों ने बिजली घर, रेल लाइनें और हथियार डिपो तबाह कर दिए। अवदीवका और ब्रखमूत के पास रूस ने नई चौकियां बना ली हैं। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों को तोड़ रहे हैं। यूक्रेनी नागरिक डर के साए में जी रहे हैं। लोगों को डर है कि एक सुबह वो उठेंगे और उनका शहर रूस का हिस्सा बन चुका होगा। उनकी चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि ट्रंप जैसे बड़े नेता इस तरह की डील की बात कर रहे हैं। वॉशिंगटन ने आधिकारिक तौर पर इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन अमेरिकी राजनीति में कई लोग मानते हैं कि ट्रंप के सत्ता में लौटने पर यूक्रेन का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। अमेरिकी कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच कोई डील हुई तो ये सिर्फ जमीन का लेन देन नहीं होगा। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीमाओं की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी होगा। ये कदम दुनिया में ताकत के बल पर जमीन हथियाने को वैध बना देगा।